आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। कोरोना की वजह से कई सारी दिक्कतें हमारे सामने आई, शरीर में कई सारे बदलाव हुए और बताया ये गया कि अगर कोरोना एक बार हुआ तो कुछ ना कुछ नुकसान, डैमेज हमारे शरीर में होगा। ऐसा देखा भी गया। आमतौर पर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुई, फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा रहा, यानी कि अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति अगर रिकवर्ड भी हो जा रहा है तो उसके बाद उसको कोई ना कोई एक समस्या बनी रहती है। लेकिन अब वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में एक बड़ी रिसर्च हुई है। ये बड़ी रिसर्च 1.5 लाख लोगों पर हुई है, उनको ट्रेस किया गया है 1 साल तक, और ये पता चला है कि कोरोना के बाद अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो उसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर की जो समस्या है वो 1.5 गुना तक बढ़ गई हैं। ये वाकई बड़ी रिसर्च है और उससे ये पता चल रहा है कि हम कितनी बड़ी दिक्कत के साथ आगे गुजरेंगे। इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने पाया है कि 30 दिन के अंदर जो रिकवर हो गए, यानी कि जिनका कोरोना ठीक हो गया, उनको 1.5 गुना से ज़्यादा हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ चुका है। ये वाकई एक बड़ी बात है और इसको लेकर जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो फ्लक्चुएशन हो रहा है हार्ट बीट में वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हार्ट में सूजन यानी कि एक तरह से बदलाव, यानी कि ये खतरा हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का या फेलियर का वो 2 गुना तक भी हो सकता है। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जा रहा है तो ये 1.5 गुना खतरा हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हार्ट स्ट्रोक का बना हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये आता है कि क्या ये जो खतरा है वो सभी लोगों पर है, मतलब सभी उम्र के लोगों पर है या जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको है, इस तरह की क्या बात है? तो इसका जवाब ये है कि अगर सामान्य रूप से इतना बड़ा सैंपल सर्वे किया गया है तो उसमें सभी उम्र के लोगों को शामिल किया गया और ये पाया गया कि उम्र या फिर मेल फीमेल इन सब से परे ये खतरा सभी को बढ़ा है, यानी कि 1.5 गुना खतरा उन सभी को बढ़ा है जिनको एक बार कोरोना हुआ। इससे पहले इस तरह की कोई भी रिसर्च सामने नहीं आई है जो इतना वक्त लेकर, यानी कि 1 साल ट्रेस करने के बाद इतने ज्यादा लोगों के साथ आई हो। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीजेज वाले लोगों को ये खतरा उतना ही है जितना सामान्य लोगों को है। कई स्थितियों में ये खतरा तब बढ़ता है जब आप किस सिचुएशन में कोरोना से गुजरे हैं, यानी अगर आप सीवियर कंडीशन से गुजरे हैं तो आपको खतरा ज़्यादा होगा। अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं, ICU गए हैं, तो ये खतरा और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कोरोना ने आपके शरीर के अंदर जो अंगों को डैमेज किया होगा वो ज़्यादा किया होगा इन कंपेरिजन टू जिनको माइल्ड या मॉडरेट कोरोना हुआ। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये आ जाता है कि केवल हार्ट से जुड़ी ही समस्या ही क्यों सबसे ज़्यादा सामने आ रही है, यानी कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या स्ट्रोक, ऐसी समस्या सबसे ज़्यादा क्यों सामने आई है? तो वैज्ञानिकों ने पाया कि बहुत एकदम क्लैरिटी से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन साफ तौर पर यह पाया गया है कि ये जो सेल्स हैं, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं, हार्ट की कोशिकाएं, उनको सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, जिससे आपके हार्ट में सूजन आ सकती है। अब सूजन आई तो आपका इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है, जिसकी वजह से ये बड़ी बीमारियां आपके सामने आ सकती हैं। ये बड़ी बीमारियां क्या मतलब, हार्ट से रिलेटेड आपको दिक्कतें ज़्यादा सामने आ सकती हैं और ये आएंगी। साफ तौर पर वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने साफ किया है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आगे और आएंगी, क्योंकि जो ये आंकड़ा है, सैंपल है, वो काफ़ी बड़ा है और उन्होंने काफ़ी ढंग से रिसर्च करके ये बताया है कि 1.5 गुना से ज़्यादा इस तरह की समस्याएं बढ़ जाएंगी। वैज्ञानिकों का कहना ये भी है कि हम देख भी रहे हैं कि इस तरह की परेशानियां या इस तरह से जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन दूसरे मत में जो वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का दावा है कि कोरोना को रोकने के लिए, उसे थामने के लिए, उसके खिलाफ अपने अंदर एक क्षमता पैदा करने के लिए, इम्यूनिटी पैदा करने के लिए अगर हमारे पास कोई एक रास्ता है तो वो है वैक्सीनेशन। इसलिए वैक्सीनेशन प्रोसेस में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपने अभी तक वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं लगवाई है तो वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाएं। साथ ही फॉलोअप्स करना बिल्कुल ना भूलें, यानी कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजिंग करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें।